कहिए सरदार जी, क्या कहना चाह रहे हो? मेरे नौजवान साथियों, जी सरदार। मुझे मालूम होना चाहिए कि ये हाथ में बंदूक और ये जिस्म पर काला लिबास किस लिए है। जी सरदार। मेरे डाकू बनने का बहुत अजीबो गरीब मकसद है। आखिर वो कौन सा अजीबो गरीब मकसद है सरदार जी? मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हूँ तो मुझे भी जानने का अधिकार है। अगर जानना चाहते हो तो हमारी बात को ध्यान से सुनो। बताइए सरदार जी। एक दिन मैं चंद्रनगर रियासत का रहने वाला एक साधारण किसान था। गरीब किसान? हाँ जग्गा, एक गरीब किसान था। लोग मुझे जग्गू के नाम से जानते थे, लेकिन हालात ने मुझे हाथ में बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया। ऐसा क्या हो गया सरदार जी आपके साथ जो आपने एक काला लिबास पहन लिया और हाथ में बंदूक उठा ली और चल पड़े बागी के राह पर? आखिर चलने की क्या वजह है? हमारी रियासत के महाराज चंद्रसेन जी सरदार हमेशा परियों की पूजा करते थे। परियों की पूजा करने के बाद वो हमेशा दान दिया करते थे। क्यों नहीं सरदार जी? उसी दान को लेने के लिए मैं उनके राज दरबार पहुंचा। जी सरदार। तो वहां क्या देखता हूँ कि रानी परी को और उसके बच्चे को मार दिया। और किसने मारा? वो था उसी राज दरबार का महामंत्री जिसका नाम हुकुम सिंह था। हुकुम सिंह? हाँ जग्गा, उसने मार दिया। उसके बाद महारानी की गोद में एक बच्चा था। उसने महारानी का कत्ल करके उस बच्चे को मारना चाहा, लेकिन उस बच्चे को मैंने चकमा देकर उठा लिया और सीधे बिहार की तरफ भाग निकला। जी सरदार, फिर क्या हुआ? रास्ते में मेरा घर था। मैं वहीं पर सबसे पहले अपने मुन्ने को उसकी गोद से ले लिया और महाराज के बच्चे को अपनी पत्नी को दे दिया। क्या सरदार जी? फिर वो पीछा करते करते आया और मुझे घायल कर दिया और मेरे बच्चे का कलेजा निकाल कर क्या कहो? हाँ जग्गा, वो किसी तांत्रिक के पास ले गया है जो कि तंत्र विद्या में बहुत हासिल है। सरदार जी, आप आदेश करो तो हुकुम सिंह की हेकड़ी में अभी इसी वक्त निकाल देता हूँ। जग्गा, वक्त का इंतजार करो। वक्त आने पर हर कुछ मिल जाएगा, क्योंकि हम डाकू हैं। हमें जोश में आकर होश नहीं खोना चाहिए। ये सरदार, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि हमें एक एक बूंद का हिसाब लेना है। क्यों नहीं सरदार जी? मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये सरदार जी। तो मेरे साथियों, इस समय है यही
सरदार। हम चलते हैं चंद्रनगर रियासत की तरफ, क्योंकि महाराज की जान संकट में है। वो महारानी को तो मार चुका है, लेकिन महाराज अभी जिंदा है और हर हाल में महाराज की रक्षा करना हमारा धर्म है। क्यों नहीं सरदार जी? इसलिए चंद्रनगर की रियासत के चारों तरफ फैल जाओ और ये खुफिया द्वारा पता लगाते रहो कि महाराज पर कोई जुल्म तो नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं सरदार जी? चलो साथियों, हम चलते हैं चंद्रनगर रियासत की तरफ। ठीक है सरदार। और उसके बाद आगे क्या करना है हम बताएंगे। जय भवानी। जय भवानी। महामंत्री साहब आते हैं, फिर देख के आगे कहानी क्या बोलेंगे। तुम्हारा भी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी भी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। गोदी में बिठा लो, अरे गोदी में बिठा लो, बच्चों का क्या काम है। गोदी में बिठा लो, जिसकी भी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी भी मोटी जिसकी भी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। पलक पे टोला दो, पलक पे टोला दो, बंदे का क्या काम है। पलक पे टोला दो, काली उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी भी काली 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 जिसकी भी काली उसका भी बड़ा नाम है। आँखों में बसा लो, आँखों में बसा लो, सिर में बसा लो। दरबारी, अबे जब तेरी शक्ल में देखता तुझे इतना गुस्सा आता है, यहीं पे तेरा सर बिगड़ दूं। मंत्री साहब चिंतित बड़े सही कहा, मन बहुत बुरी में फंस, हमारी बहुत बड़ी बुरी गलती है। मुसीबत के मारे बड़ी भारी मुसीबत पड़ गई। मुसीबत सुना था, रुक जा भाई, मुसीबत यह पड़ गई। हमारी अम्मा कहें तुमका हैजा कहें पड़वा हाथ हो गए हो और तुम नौटंकी नाचस साल भरम 6 महीना में बयाना पड़त है। ईमा पूर न पड़ी अयाक भैंस लया तुम पालो का दूध डेरी दियो।
तो हम कहा अम्मा पैसा, तो कहें पैसा की चिंता ना करो, लियो हमारे तरह का सामान ले जाओ बेच डालो। बात बड़े तरह का सामान का मतलब बात तो समझो, यानी पा जेबे हमारी अम्मा अपनी पा जेबे दिन कहीं जाओ बेच के भैंसे वाला बाजारा गए समूच भैंस लेके आए। अबे कोई आधी भैंस लेके आता है? समूच भैंस का मतलब गाभिन, और जब छूछ हुआ तो आधी, और संझक चारा पानी खवा के कमरा में बांध दिया, और सवेरे 4 बजे फिर जाके लौटा जाई भैंसे को चारा दे जाई। जब भैंसे को लगे चारा लेकर पहुंचन तो देखे भैंसे चारू टांगे फैलाए वही कमरा मरी गई रे मोरी मौसी। पहले बात समझ लिया मुसीबत है कि नहीं। अम्मा का सामानों बेच डाले, भैंसे वो हाथ न लाए, तो भैंसे वक्त लगे बैठ रहे, तो वैसे तो एक जने चले आवत रहे बाबा, तो कहीं का होगा भैया, तो हम कहा महाराज भैंसेवा हमार मरी का, कहीं चिंता न करो, भैंसेवा कौन और घर में जानवर है, तो हम कहा एक 3-4 साल का पड़िया है, बंडा है, रुका तो नहीं ना, तो हमका एक इतना बड़ा डंडा मंत्री साहब बाबा, अब कहीं जाओ डंडा पड़े वक्त छुआ दिया तुम्हारी गाभिन हो जाए। आयन जैसन डंडा पड़े वक्त छुआयन जैसन पड़ेवा हमारी गाभिन हो। अब जब गाभिन हो गए तो हम खांसी हो गए। खांसी का मतलब खुशी। पहले बात हम लोग जब गाभिन हो गए तो स्वाचा दूध दे और डेयरी देवे, पैसा कमावे, खाबो करवे, उठान खुरपा चले गए घास छोले, और ऐसे घर में हमारे यहाँ दुल्हन और हमारे मेहरियों में हो गए लड़ाई, और डंडा हम दर गन भूल आड़े में वही अंगन हम धरा रहा, और डंडा हमारे यहाँ अम्मा पाए गए, और हमारे यहाँ दुल्हन के देही मार, और जैसन दुल्हन के डंडा छुआ जैसन दुल्हन हमारी डमाडम, और अतिन बीच में हमारे यहाँ दुल्हन छोरे पाए गए। 85 साल की हमारी अम्मा के डंडा मार देनी, अम्मा हमारी डमाडम। अब हम घास लान दुआरे डारेन, सोचा भीतर चली पानी मानी पी, आगे वाले कमर में पहुंचन तो देखी पलका कम मचबा पकड़े मेरे बैठी डमाडम। हम कहा भगवान अब इतना बड़ा डंडा हो गया कि सारा गांव डमाडम। सुनो तो मुसीबत की बात है, हम चक्कर में फंसे हैं, तो हम क्या कहते हैं, हाँ तो डंडा जौन है हमारे यहाँ पहुंचन कमरा में आगे अंगना में यहाँ अम्मा को हम कड़िया लाए बैठी रहे 85 साल की वही डमाडम। कहीं हम कहा अम्मा यो कहीं भी का भवा रे, कहीं बेटवा कुछ न पूछो, अब नाक दिखावे लायक के तुम कहाँ नहीं रह गए। हम कहा अम्मा बाहर न निकले, अब गौ को जाना नहीं, और हम जब डॉक्टर बुला लाई। अच्छा कहीं डॉक्टर को बुला के लाए, डॉक्टर घर में आए, कहीं भी का भवा। हम कहा डॉक्टर साहब ये सारे डंडम सबका रास्ता नहीं है, कहीं ससुरो सिर आ गया डंडा तो कुछ हुआ था, अच्छा वही ना करो। अब वो डंडा उठा के हम डॉक्टर को छुआ दें, डॉक्टर डमाडम। डॉक्टर डमाडम हो गए, और डॉक्टर चट से बाहर निकले, गाड़ी पे बैठे चले। हम कहा डॉक्टर साहब अरे हमारी अम्मा तो देख लियो नहीं बदनामी हो जाई, कहीं ससुरो अपनी मर्द देखी कि तुम्हार देखी। डॉक्टर भाग गए, वो डंडा हम उठा के डाल दिया कुइयाम, और जे को पानी पिए जे डमाडम, जे पानी पिए जे डमाडम। आँखी खुली कहूँ कुछ न सपने में सवाल दिया खा।